एलपीजी गैस को लेकर जो पूरे देश में एक क्राइसिस चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह सिलेंडर को लेकर लंबी लाइनें लग रही हैं। इसको लेकर आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पंजाब भर से सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आए हुए हैं और इसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सर, आप आए हुए हैं स्पेशली यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात बताएं आप, एलपीजी जो क्राइसिस चल रहा है ये क्यों चल रहा है, इसका एक बड़ा कारण क्या है? देखो, आपको मालूम है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पीछे से सप्लाई की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट पहले बता रही थी कि हमारे पास 47 डे का रिजर्व है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। लोगों ने और उसके बाद क्या किया कि एकदम जो 15 दिन का इंटरवल था बुक कराने का, उसको 25 दिन का कर दिया और उसके बाद जो गांव में उसको 45 दिन कर दिया। लोगों में पैनिक हो गया और जितने सिस्टम है, चाहे हमारा जो जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं SDMS, वो बंद हो गया। और कहीं बुकिंग कराने वाला, चाहे वो SMS था, व्हाट्सएप था, चाहे कोई जो टेलीफोन लाइन थी, वो बंद होगी। इस कारण लोगों के ना यानी एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से सारा सिस्टम कोलैप्स होने के कारण लोग अब बुकिंग ज़्यादा करा लें जितनी ज़रूरत नहीं। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहूँगा कि ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है, ये देश में अभी क्राइसिस है, चाहे सरकार माने चाहे ना माने, LPG का क्राइसिस है, जहाँ नहीं सारी दुनिया में क्राइसिस है। आपको संयम से काम लेना चाहिए और सरकार से अपील करते हैं कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको लोगों के सामने रखा जाए और ख़ासकर जो बुक कराने का सिस्टम है और SDMS है, वो प्रॉपर चलने चाहिए, ना कि यानी कभी चल पड़ा कभी बंद हो गया और हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। सर, ये रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सरकार भी बोल रही है कि किसी भी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं शॉर्टेज है, ऐसा कैसे मान लें? मेरे पास मेरी फ़र्ज कर लो, डेली बुकिंग 200 थी, जो अब 300 साढ़े 300 हो गई और मैं डिमांड रोज़ की 300 की डाल रहा है। मेरे को तीसरे दिन एक गाड़ी मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? जो मेरे को बोलो ये शॉर्टेज ना हुई। मैं लोगों को जो उसकी डिमांड के मुताबिक दे नहीं पा रहा हूँ, तो ये शॉर्टेज नहीं है। ये प्रॉब्लम यानी बहुत यानी एक तरह का सेल्फ क्रिएटेड, गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड एक पैनिक है और मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को ये एड्रेस करना चाहिए, लोगों को असलियत बतानी चाहिए और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी नहीं बड़ी प्रॉब्लम है, जो उसको बुक करने की, जो उसको एग्जीक्यूट करने की प्रॉब्लम आ रही, वो सारी सॉल्व होनी चाहिए ताकि लोग पैनिक भी ना हो, हमारे लिए समस्या भी ना हो। सर, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गैस एजेंसी के बाहर तो लाइनें लगेंगी, बुकिंग क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या रीजन? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो सरकार, हम तो OMC से पूछ रहे हैं, हम तो यही इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं, हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि भैया ये हमारे पास थोड़ी है। आप जो IT गुरु बता रहे हो लोगों को, IT रेवोल्यूशन आने वाला इंडिया में, जितनी बड़ी कंपनियां दुनिया में IT की हैं उनके हेड इंडियन हैं और वो सारे जो उनके सेंटर इंडिया में है, सारा कुछ जहाँ से होता है, तो इतना छोटा सा सिस्टम हमारा नहीं चल रहा, कहाँ खड़े हम? यही तो पूछने हम इधर इकट्ठे हुए। सर, एक आपने आरोप लगाया कि इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, एक PNG को प्रमोट करने की साजिश है। आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल ये लगा रहे, क्योंकि एक तरफ तो आप एक सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ अडानी साहब कल ही 20% अपनी गैस की कीमत PNG की घटा रहे हैं। इसमें और क्या हो सकता है? और ये बोला जा रहा है कि जो इसके हमारे आपने सिलेंडर लेना हो तो उसकी सिक्योरिटी है, रेगुलेटर की सिक्योरिटी है। आप बोलते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है वो जब किसी ने कनेक्शन लेना, उसकी कॉस्ट तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहा है। ये सारा, और उसके बावजूद भी लोग नहीं ले रहे थे। आज की इकोनॉमिक टाइम पढ़ी, उसमें लिखा है कि टारगेट था 3.85 करोड़ यानी तकरीबन 3.25 करोड़ कनेक्शन इशू करने का, जबकि 1 करोड़ 62 लाख कनेक्शन इशू हुए, उसमें से 32 लाख जो कनेक्शन वो भी बंद है। लोग, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है और उसकी जो कैलोरीटी जहाँ उसकी सप्लाई वो भी इफेक्ट हो जाती है, जब मर्जी को बंद हो सकती है। तो इसलिए लोगों ने उनको किसी तरह को कह लो कि उसमें तवज्जो नहीं दी। तो आज ये समझो एक है ना, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं अडानी साहब। ये सिस्टम है कि अवसर ढूंढ रहे हैं कि चलो लोगों को LPG की तो प्रॉब्लम है, ये PNG को प्रमोट किया जाए। सबसे बड़ी बात, मैं गांव का रहने वाला बंदा हूँ, मेरा अपना सोशल सर्कल है और फर्ज कर लो किसी की कुछ शादी थी, उसको सिलेंडर देने थे,
बड़े से कोई किसी के को मर गया उसको देने दे, कोई कुछ भी हो। तो ये जो बोल दिया कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो बिल्कुल बंद हो जाए, क्या करेगा बंदा जी? ये सारा कुछ इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपने सरकार ने जैसे बहुत सी पहले समस्या उनको जैसे कोरोना को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा सकता, इसको भी ये सरकार यानी जो जिस तरह इसको हैंडल करना चाहिए था वैसे नहीं कर। अच्छा, एक आपको डर लग रहा है अब गांव-गांव में जाने में, क्योंकि लोग भी घेर रहे हैं, उसमें भी डर लग रहा है, आपने सिक्योरिटी का भी अंदेशा जताया? भैया गांव जाने की तो बात, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस आए, देखे अभी कितने बंदे खड़े हैं, जबकि बंदे वाकफ हैं साथ। वो बोलते कि आप पहले आते थे गांव में, आकर बोलते जिसने लेना कापी लाओ, अपनी पासबुक लाओ, ले जाओ। अभी मैं आपको आपका मैसेज भी दिखा रहा हूँ, आप बोलते हैं कि सिस्टम चलता GOTP डलेगा, मैं दूंगा नहीं। तो लोग तो गले पड़ रहे हैं, डर तो लग ही रहा है। तो LPG को लेकर जो पूरा क्राइसिस है उस पर हमने खास बातचीत की। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह के